वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंटी बियरिश। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो कि 45,000 से 50,000 के कोर्स में आपको बताई जाती है, और ये स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लाया हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो जाए। अगर अभी फ्री हैं तो अभी देखिए, जब टाइम हो तब देख लीजिएगा, वॉच लिस्ट में डाल दिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो को देखें पूरा ही देखना। आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाओगे तो जरूर नुकसान उठाओगे। तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। ये स्ट्रेटजी है, ये किसकी स्ट्रेटजी है और कौन से कोर्स में ये स्ट्रेटजी बताई गई थी, वो चीज़ भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो लोग इतने महंगे और बड़े कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, उन तक भी ये प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो पहुँचे और हम सब मिलकर साथ में मार्केट में ग्रो करें और अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करें। इसी अपने मोटिव को लेकर मैंने अपनी यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनाई है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका नाम है प्रो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फ्री। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज अपलोड की हैं। काफ़ी प्रोफेशनल और बड़े ट्रेडर्स जो स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हैं वो सारी अपलोड की हैं, और अभी भी मैं लगातार इसमें वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, नई नई स्ट्रेटजीज को अनलॉक कर रहा हूँ, आपके सामने ला रहा हूँ। तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। अभी चलते हैं सीधे चार्ट पर, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है और क्या उसके पीछे का लॉजिक है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इस स्ट्रेटजी का लॉजिक क्या है और ये किस कॉन्सेप्ट पर ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्लेन स्क्रीन ले लेता हूँ। ये स्ट्रेटजी जो वर्क करती है, इसमें बताया जाता है कि कोई भी स्टॉक जब मूव करता है तो पहले वो अपसाइड मूव करता है, फिर कंसोलिडेशन दिखाता है, फिर अपसाइड मूव करता है, फिर कंसोलिडेशन आता है, फिर अपसाइड मूव करता है। ऐसे हर स्टॉक मूव करता है। कोई भी स्टॉक डायरेक्ट सीधा अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखाता है, थोड़ा सा रुकता है, फिर चलता है, फिर ब्रेकआउट आता है, थोड़ा करेक्शन आता है। इन सब चीज़ों से स्टॉक अपसाइड मोमेंटम में आता है। उसी चीज़ को यहाँ पर देखकर इस स्ट्रेटजी को डिज़ाइन किया गया है। इस स्ट्रेटजी का जो नाम है उसे कहते हैं गोल्डन गेट। गोल्डन गेट जो बनता है वो एक ब्रेकआउट पर बनता है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स कौन से यूज़ करना है इस स्ट्रेटजी में। मैंने यहाँ पर MA रिबन लिया है। MA रिबन जो है, ये जो मेरा इंडिकेटर है MA रिबन, ये आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है MA रिबन का? ये सिंपल मूविंग एवरेज ही है, कोई अलग सा इंडिकेटर नहीं है। लेकिन इसमें MA रिबन पे क्या होता है कि आप एक ही इंडिकेटर लगाओगे तो ये 4 मूविंग एवरेजेस एक साथ लग जाएंगे। अलग अलग मतलब मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही इंडिकेटर अलाउ हैं एक बार में। तो बात तो सही है। तो हम यहाँ पर RMA रिबन लगा लेते हैं, जिसमें हमें 4 मूविंग एवरेजेस एक साथ मिल जाते हैं। अब मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज है। पहला आएगा हमारा 20 का जो रेड कलर में है, दूसरा आएगा 50 मूविंग एवरेज जो ग्रीन कलर में है, तीसरा आएगा हमारा 100 मूविंग एवरेज ब्लू कलर में है, और हमारा चौथा इंडिकेटर आएगा 200 मूविंग एवरेज जो कि ब्लैक कलर में है। तो ये 4 मूविंग एवरेजेस हमें यहाँ पर मिल गए हैं, और इसके साथ ही आप यूज कर सकते हैं इसमें 10 मूविंग एवरेज भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 ही मूविंग एवरेज लिए हैं, और इससे ही मैं आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक जो है वो स्ट्रेटजी का समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर स्ट्रेटजी में क्या होता है, जैसे कि ये तो अभी वोडाफोन का डेली चार्ट है। मैं यहाँ पर दूसरा कोई अच्छा चार्ट लगा लेता हूँ, टाइटन का चार्ट यहाँ पर लगा लेते हैं। अब यहाँ पर टाइटन में आप देख सकते हैं, स्ट्रेटजी में बताया गया था कि जब एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आए किसी भी स्टॉक में, जैसे कि यहाँ पर एक हमें अपसाइड मोमेंटम मिला है, और अपसाइड मोमेंटम के बाद यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन मिल जाए, ठीक है। तो कंसोलिडेशन में क्या होगा, ये जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं, ये सारे मूविंग एवरेजेस आपके एक जगह पर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे मूविंग एवरेजेस एक जगह पर आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्मेशन बन जाता है। एक तरीके से मान लिए कि एक गुच्छा बन जाता है, एक जैसे हमारे घर में झाड़ू होती है, हम सबके घर में, तो झाड़ू की तरह ये बन जाता है। सारे मूविंग एवरेजेस फैल कर आते हैं और एक जगह पर मिल जाते हैं। तो जहाँ पर ये चीज़ आपको बनती हुई दिखे, वहाँ पर ये स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है, वहाँ से, उस लेवल से। अब क्या करना है, अब अगर ब्रेक डाउन आ रहा है, अगर नीचे की तरफ स्टॉक जा रहा है, और ये जो हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज है, 200 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके अगर नीचे आकर सस्टेन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपनी टाइम फ्रेम को बढ़ा देंगे। डेली चार्ट है अभी हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको वीकली चार्ट पर अपडेट कर देंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट अभी ले लिया है, और वीकली चार्ट पर ये वो पॉइंट है जहाँ पर करेक्शन आया था, और डेली चार्ट पर 200 डेज से नीचे आ गया था प्राइस। तो ये जो डेट है, डेट चेक करना है आपको ज़रूर, कि ये वो जो हमने डेली चार्ट हम देख रहे थे वो मई का था, ये भी मई का ही है, 2022 का। और यहाँ पर आपको क्या करना है, कंसोलिडेशन का वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर
ये मूविंग एवरेजेस एक जगह पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर इतने प्रॉपर नहीं आ पाए हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कंसोलिडेशन नहीं आया है जो स्ट्रेटजी में आना चाहिए। स्ट्रेटजी में कंसोलिडेशन आता है ये वाला, ये जो कंसोलिडेशन है। ठीक है, यहाँ पर जब प्राइस जो है वो सारे मूविंग एवरेजेस से मिल जाता है तो ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। अब यहाँ पर जैसे कि ये कंसोलिडेशन है, प्राइस एक रेंज बाउंड में है, तो जब यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा, ये जब ब्रेकआउट आएगा तो फिर आपको मोमेंटम मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न आप बनते हुए दिखेंगे यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न्स आपको इस टाइम पे बनते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर भी एंट्री करेंगे ब्रेकआउट पर तो आराम से आपको 178% के रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। अब जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होगी उतने ही ज़्यादा रिटर्न बनेंगे। और ये जो स्ट्रेटजी है ये आप 15 मिनट, 5 मिनट, 1 डे किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर यूज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रहेगा वो, और वहाँ पर तो और भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिख सकते हैं। अब मंथली टाइम फ्रेम पर आपको जब आना है जब ये यहाँ पर कंसोलिडेशन करके स्टॉक ब्रेक डाउन करे। और जैसे वीकली चार्ट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने वीकली चार्ट पर भी 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। ठीक है, अब 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके इसने सस्टेन किया है नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पर मंथली चार्ट पे ले जाता हूँ इसको, यहाँ मंथली चार्ट पर आ गए हैं और यहाँ पर 5 दिसंबर 2016 हमें देखना है, ये है वो ड्यूरेशन। तो आप मंथली चार्ट के हिसाब से भी अपना ट्रेड ले सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर अभी प्रॉपर कंसोलिडेशन नहीं हुआ है तो या तो सपोर्ट पर आप ट्रेड ले लिए, या फिर अगर मंथली चार्ट पर कंसोलिडेशन होगा ना तो उस कंसोलिडेशन में टाइम बहुत लगेगा, हो सकता है 2-3 साल लग जाएं, स्टॉक एक ही जगह पर रुका रहे और कंसोलिडेशन में रहे और उसके बाद फिर मोमेंटम आए। जैसे कि ये जो चीज़ है ये मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये जो कंसोलिडेशन था ये मंथली चार्ट का कंसोलिडेशन था टाइटन में। जब ये टाइटन लिस्ट हुआ था 1999 में तो इसने कंसोलिडेशन जो दिखाया था उसमें ब्रेकआउट आने में आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 2100 डेज लग गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इतने टाइम में तकरीबन यहाँ पर 5 साल 6 साल लग गए और 5-6 साल बाद ये ब्रेकआउट आया। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने इस ब्रेकआउट पर लिया होगा तो आप सोच सकते हैं कि ये स्टॉक अभी तक नहीं रुका है, ये स्टॉक अब भी चलता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो ये पावर है। अगर आप ज़्यादा पेशेंस रखते हैं तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं 41,420% के रिटर्न भी स्टॉक मार्केट में आप निकाल सकते हैं। अब टाइम पैसा ही पैसा होगा। टाइम जाहिर सी बात है ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा है, इस बात को तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, लेकिन 20 साल में जो रिटर्न आए हैं वो भी कमाल के हैं। तो स्ट्रेटजी बुरी नहीं है, स्ट्रेटजी जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए है और इसमें थोड़ा सा वेट आपको करना है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, रिलायंस भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, रिलायंस भी देख लेते हैं। ये रिलायंस का चार्ट है, ये मंथली चार्ट है रिलायंस का, और रिलायंस में आप देख सकते हैं 2007 से ये कंसोलिडेशन में आ गया था और 2017 तक कंसोलिडेशन में रहा था। ये पूरे 10 साल का ड्यूरेशन था जो इसने रिलायंस ने अपना कंसोलिडेशन, और एक रेंज बाउंड था ये, और सारे मूविंग एवरेजेस एक जगह पर रुक गए थे, एक झाड़ू की तरह एक फॉर्मेशन बन गया था। और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो यही हमारा गोल्डन गेट होता है। जब ये मूविंग एवरेजेस एक जगह पर बन जाते हैं, एक ही जगह पर स्टक हो जाते हैं, प्राइस कहीं पर मूव नहीं कर पाता है, कंसोलिडेशन होता है, तो यही गोल्डन गेट होता है ये पूरा। अब इस जगह का जब ब्रेकआउट आता है अप साइड में, हम ये ब्रेकआउट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला और स्टॉक अभी तक नहीं रुका है, अभी भी स्टॉक चलता ही चला जा रहा है। हायर हाई, ऑल टाइम हाई, सारी चीजें बन गई हैं इसमें। और अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो इस ब्रेकआउट से अगर मैं ले लूं तो ये मंथली चार्ट है, यहाँ से अगर हम रिटर्न ले लें तो तकरीबन ये 350% के रिटर्न हमें निकाल कर दे चुका है अभी तक। और मेरे ख्याल से तो अभी और भी मोमेंटम बाकी है रिलायंस में, इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है ये। लेकिन कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी को यूज़ करिए। स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है और हर टाइम फ्रेम पर यूज़ होती है ये। इसको आप चाहें तो 1 आवर पर भी लगा सकते हैं, ये 1 आवर की है तो 1 आवर पे भी, जहाँ पर भी ये सारे मूविंग एवरेजेस एक जगह पर मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 1 आवर पर भी जब ये एक जगह पर सारे मूविंग एवरेजेस कंसोलिडेशन करेंगे और फिर जब ब्रेकआउट आएगा तो 1 आवर पर भी आपको काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर निकाल कर दे सकती है ये स्ट्रेटजी। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, रिटर्न जो आ रहे हैं अगर इस ब्रेकआउट पर लिया होता तो तकरीबन 5% के रिटर्न है इसमें। एग्जिट की जो कंडीशन है, एग्जिट की कंडीशन इस स्ट्रेटजी में साफ नहीं की गई है। स्ट्रेटजी में जो एग्जिट है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं जहां पर आप चाहें, या एग्जिट की अपनी एक अलग से स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसको लेकर आप यहां पर अलग अलग तरीके से एग्जिट कर पाएं। ठीक है, तो वो अपनी सुविधा
के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे, अपने जिसमें भी कंफर्टेबल रहें, या तो रिटर्न के हिसाब से एक टारगेट डिफाइन कर लिए कि इतने % के रिटर्न पर निकल जाऊंगा, या फिर एक सिनेरियो डिफाइन कर लिए कि इस स्टॉक ने अगर 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया तो निकल जाएंगे। अपने हिसाब से एग्जिट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी कमाल की है, स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है। और ये स्ट्रैटेजी में मैं बता देता हूँ कि सुनील मंगलानी एक जाने माने यूट्यूबर भी हैं और ट्रेडर भी हैं, काफ़ी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। मैं भी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत कुछ सीखने को मिला है उनकी वीडियोस से। तो उन्हीं का ये कोर्स है जिसमें ये स्ट्रैटेजी बताई गई है। कोर्स को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्स नहीं लेना चाहिए। कोर्स अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, कोर्स ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट और लॉजिक्स बताए गए हैं और एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है इस स्ट्रेटजी के लिए, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, कैसे क्या करना है वो सब बताई गई हैं। लेकिन जो भी साइकोलॉजी है, जो स्ट्रेटजी का लॉजिक है, वो मैं आपके सामने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया हूँ। अगर स्ट्रेटजी अच्छी लगी है, या मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ सारी स्ट्रेटजीज़, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की स्ट्रेटजीज़ आपके सामने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा हूँ, अगर ये कोशिश मेरी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिएगा। तो वीडियो देखते बहुत लोग हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दिएगा ताकि मोटिवेशन हमें मिले और ऐसे आगे भी हम नॉलेजेबल वीडियोस और बेहतरीन प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज़ आपके सामने लाते रहें। बाकी ये सारी वीडियोस हैं मेरी इस प्लेलिस्ट में, तो इन वीडियोस को एक एक करके आप देख सकते हैं और इस तरह की नई नई स्ट्रेटजीज़ आप सीख सकते हैं। कोई भी सुझाव हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी चीज़ वीडियो में बुरी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव करें और आगे क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लाते रहें। बाकी मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।